खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबों की सलामती होती रहे, आमीन। जी मेरे जीजो, बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, अब हम 1 या 2 दिन के बाद बड़ी जोश व खरोश के साथ सभी जो हैं मदर्स डे को मनाने को हैं। सो मैंने कहा कि मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूं। मैं कोई मुबशरा नहीं, कोई प्रीचर नहीं हूँ, खुदावंद की अदना नकम्मी नकारा बंदी हूँ। सो आइए हम इस पर गौर करें। मदर्स डे, सो हर दिन माँ का दिन है। सो आइए पहले हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें ख़ास तौर पर जो हम मसीही हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए, उसके नाम से कहलाते हैं। तो खुदावंद का कलाम हम मसीहियों के लिए क्या है, माँ बाप के बारे में हमें कैसे उनकी खिदमत करना है। सो आइए मेरे साथ देखिए खुरूज की किताब, उसका 20 बाब और हम उसकी 12 आयत को देखते हैं। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जी मेरे अजीजों, आज के दौर में पहले मैं माँ की खूबियाँ नहीं गिनवाऊंगी, क्योंकि माँ के अंदर माँ लफ्ज़ में ही तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। सो पहले मैं देखूंगी कि आज के दौर में हम बच्चे माँ बाप के साथ, माँओं के साथ क्या कर रहे हैं। वो माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, तकलीफ़ें उठाती है, और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तब भी वो कुर्बानी देती है। सो आइए देखें, आज के दौर में इर्द गिर्द आप देखें, बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं कर रहे हैं। हम उनको अपनी खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हम साहिब इख्तियार हो जाते हैं, तो हम उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, जैसे जहाँ हम ले जाते हैं उनको जाना पड़ता है। हमारे बच्चों को, यानी अपने ग्रैंड किड्स को वो पालते हैं, वही कुर्बानी, वही मेहनत, वही मुशक्क़त जो उन्होंने हमारे लिए की। और जब वो इस काबिल नहीं रहते कि हमारी खिदमत कर सके, हमारे काम आ सके, तो हम इन्हें उठाकर ओल्ड एज होम में, जहाँ बूढ़े लवारिस होते हैं, वहाँ डाल देते हैं। क्या ये रवा है? कि खुदा का कलाम हमें क्या कर रहा है और हम आज के दौर में क्या कर रहे हैं। सो आइए देखें, हम इफ्सियों भी देख लेते हैं। आइए मेरे साथ देखिए इफ्सियों का किताब, और उसका हम देखते हैं 6 बाब, इफ्सियों 6 बाब, और उसकी आइए मेरे साथ देखिए 2 आयत को देख लेते हैं। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, कलाम हमें बार बार कहता है माँ बाप की इज्जत करें ताकि हमारी उम्र ज़मीन पर दराज हो। आज हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, मतलब के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। आज कहीं लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बच्चों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जो कि माँओं के लिए ख़ास तौर पर बड़ी रूहानी अजियत का बाहिस बनती है कि बच्चे आपस में नाराज़ है, लड़ते झगड़ते हैं और बुरी रविशों में है, शराब है, सिगरेट है, लड़ाई है, झगड़ा है। ये तमाम बातें हमारे माँ बाप को वक्त से पहले मार देती हैं। वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, जैसे लकड़ी को दीमक लगता है, ऐसे ही और इस दुनिया से चले जाते हैं। तब हमारी बरकतें, उम्र की दराजी, सेहत, तंदुरुस्ती, नेमतें सब उनके साथ चली जाती। तब हमारा सख्ती का दौर शुरू होता है, जो खुदावंद ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं कलाम के अंदर। माँ के अंदर खुदा बाप, खुदावंद की सी खूबियाँ हैं। यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी। माएँ सारी उम्र अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती हैं और उनको अच्छी से अच्छी चीज़ मुहैया करती हैं, खुद धूप में जलती हैं,
آپ دیکھیں بڑی ایسی مائیں ہیں جو بیچاری ان پڑھ ہیں، اینٹیں اٹھاتی ہیں، دھوپ میں کام کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں اور ساری قربانیاں دیتی ہیں، محبت ہے، پیار ہے، ہر ایک چیز ماں کے اندر پائی جاتی ہے، قربانی ہی قربانی دیتی ہے، وہ اپنی خواہشات کو مار دیتی ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کی جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے۔ اب دوسری بات، ہم آج کی ماؤں کے لیے کیا ہم واقعی مسیحی مائیں ہیں؟ جیسے خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی، ہمیں ایسا ہی بننا ہے، لیکن ہم آج اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ہماری مسیحی مائیں معذرت کے ساتھ ٹک ٹاک پر، فیس بک پر آپ دیکھیں فلمی گانوں پر اور قسم کی جو ایکٹیویٹیز وہ ڈالتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے بچے خود غرض ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں، جو باتیں ابھی میں کر چکی ہوں، تو اس میں ماؤں کی غفلت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس زندہ پاک کلام کے مطابق کیجیے، روحانی گیت گائیں، دعائیں کریں۔ جب ہمارے بچے ہمیں ایسا کرتے دیکھیں گے کہ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے میں اپنی زندگیاں گزارنی ہے، امثال کی کتاب اس کا 31 باب دیکھے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے ہے، صبح سویرے اٹھتی ہے، بچوں کی فکر کرتی ہے، دعا میں ٹھہرتی ہے، حمد و ستائش کے گیت گاتی ہے، روحانی فکر مندی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تاکہ وہ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ پھر ہمارے بچوں کے اندر خدا کا خوف، حلیمی، فروتنی، وفاداری ہوگی، کیونکہ ہم نے ان کو اس کلام کا پانی دیا ہے، یہ روحانی غذا ان کو دی ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم روحانی فکر مندی میں رہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو کیسے کرنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، اور مدرس ڈے سبھی کو بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ سبوں ماؤں کو روحانی جسمانی صحت، تندرستی، زندگی دے، اور آپ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی ہم سب تربیت کر سکیں، ہر ایک بات پر نگاہ رکھ سکیں، کیونکہ جب ہم خود ہی دنیاوی جسمانی فلمی زندگی جی رہی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے جو ہیں کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ دوستی ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ آئے ہم روح کے ہتھیار باندھ کے سبھی مائیں یسوع کی جنگجو سپاہی بن جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں، اس کی قدرت کو ظاہر کریں اپنے اعمال سے، تاکہ ہمارے بچے خداوند کے سورما بنے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔